वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन के स्वर्ग में निवास करने का समाचार भगवान वेद व्यास से प्राप्त हुआ। उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, मैंने अर्जुन का सब समाचार पूर्ण रूप से सुन लिया है। क्या तुम्हें भी उस बात का पता है? मेरे पुत्र दुर्योधन की बुद्धि मंद है, इसी से वह बुरे कर्मों और विषय भोगों में लगा रहता है। वह अपनी दुष्टता के कारण राज्य का नाश कर डालेगा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं। वे साधारण बातचीत में भी सत्य बोलते हैं। उन्हें अर्जुन सा वीर योद्धा प्राप्त है। अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकी में हो सकता है। जिस समय अर्जुन अपने पहने बाणों का प्रयोग करेगा, उस समय भला कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा। संजय ने कहा, राजन, आपने दुर्योधन के संबंध में जो कुछ कहा है वह सत्य है। अर्जुन के संबंध में मैंने यह सुना है कि उन्होंने युद्ध में अपने धनुष का बल दिखलाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। अर्जुन की परीक्षा करने के लिए देवाधिदेव महादेव स्वयं भील का वेश धारण करके उनके पास आए थे और उनसे युद्ध किया। उन्होंने युद्ध में प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर सब लोकपालों ने आकर अर्जुन को दर्शन दिए और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। ऐसा भाग्यशाली अर्जुन के सिवा और कौन है? अर्जुन का बल अपार है, उसकी शक्ति अपरिमित है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्रों ने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। पांडवों की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करने के लिए यदुकुल के योद्धाओं को उत्साहित करेंगे, उस समय कौरव पक्ष का कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा। अर्जुन के धनुष की टंकार और भीमसेन की गदा का वेग कौन सा सकता है? हमारे पक्ष में ऐसा कोई राजा भी नहीं है। मैंने दुर्योधन की बातों में आकर अपने हितैषी पुरुषों की हित भरी बातें नहीं मानी। संजय ने कहा, राजन, आप सब कुछ कर सकते थे, परंतु स्नेहवश आपने अपने पुत्रों को बुरे कामों से रोका नहीं, उपेक्षा करते रहे। उसी का भयंकर फल आपके सामने आने वाला है। जिस समय पांडव कपट द्यूत में हार कर पहले पहले काम्यक बन गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर उन्हें आश्वासन दिया था। उन्होंने तथा धृष्टद्युम्न, राजा विराट, धृष्टकेतु, केकय आदि ने वहां पांडवों से जो कुछ कहा था वह दूतों से मालूम होने पर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। जिस समय वे सब लोग हम पर चढ़ाई करेंगे, उस समय उनका सामना कौन कर सकता है? जन्मेजय ने पूछा, भगवान, महात्मा अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए, तब पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उन दिनों पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े ही दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि भाई जी, अर्जुन पर ही हम लोगों का सब भार है, वही हमारे प्राणों का आधार है। वह इस समय आपकी आज्ञा से अस्त्र विद्या सीखने के लिए गया हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अर्जुन का कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सात्यकी
भगवान कृष्ण और हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। अर्जुन के बाहुबल के आधार पर ही हम लोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वश में आ गई है, हमारी बाहों में बल है। भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक और रक्षक हैं। हमारे मन में कौरवों को पीस डालने के लिए बार बार क्रोध उठता रहता है, परंतु हम आपके कारण उसे पीकर रह जाते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण आदि सब शत्रुओं को मार डालेंगे और अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत कर राज्य करेंगे। भाई जी, जब तक दुर्योधन पृथ्वी को पूर्ण रीति से अपने वश में कर ले, उसके पहले ही उसे और उसके कुटुंब को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कपटी पुरुष को कपट करके भी मार डालना चाहिए। इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी तरह भभक कर वहां जाऊं और दुर्योधन का नाश कर डालूं। भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें शांत करते हुए माथा सूंघा और कहा, मेरे बलशाली भैया, 13 वर्ष पूरे हो जाने दो, फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधन का नाश करना। मैं असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझमें असत्य है ही नहीं। भीमसेन, जब तुम बिना कपट के भी दुर्योधन और उसके सहायकों का नाश कर सकते हो, तब कपट करने की आवश्यकता ही क्या है। जय श्री कृष्ण।